Sabi ko? Sabi. Wow. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है। हालेलुया, बोले यीशु अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु कब्रों में नहीं है। यीशु कब्रों में नहीं है। कब्र उसको बांध के नहीं रख सका। यीशु जीवित हुआ है। हालेलुया, शैतान उसको बांध कर नहीं रख सका। यीशु ने शैतान को नाश किया है, कब्रों से वो जी उठा है। हालेलुया, प्रभु जीवित है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं। आज के दिन पुनरुत्थान का दिन है। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। हालेलुया, दिल्ली शहर में। हालेलुया, आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, महान परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम तेरी आराधना करते पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। तो हमारे बीच में है प्रभु। यस लॉर्ड, तो हमारे बीच में है, तो हमारे साथ है पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय तेरी आराधना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा पिता हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा तुझको देते हैं। इस समय सुंदर समय को तू हमें दिया है पिता। इस सुंदर समय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद, तेरी महिमा हो हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। लूक रूसी से सुसमाचार से, तो हम लोग 19 अध्याय से हम लोग गीत चरणों में बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। बेकस आया बाइबल, ओह ये बाइबल पवित्र, ओह अच्छा है। तो हम लोग ना आज जक्कई के बारे में देखते हैं। सुंदर ना उसके जीवन में एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। जक्कई के जीवन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, बहुत छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था ना, शॉर्ट कद में वो बहुत छोटा था। और वो बहुत ज़्यादा यीशु के लिए बहुत लालयत था। यीशु को देखने के लिए बहुत ना उसका इच्छा शक्ति बहुत ना जबरदस्त था, उसका इच्छा शक्ति यीशु को देखने के लिए। हम 19 के इसमें देखते हैं। 19 के आपको 1 से लेकर हम लोग वहाँ पर देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में ना, हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे ना, 9 तक पढ़ सकते हैं हम लोग ना, 9 तक। हाँ ओके, हाँ पढ़िए कोई हिंदी में। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो सुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देखना चाहता था क्योंकि वो नंगा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक फूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। वो देखकर सब लोग गुरगुरा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। 9 में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पर कहता है यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत इच्छा उसका न था, बहुत ज्यादा इच्छा था, ताकि यीशु को मुझे देखना ही है जैसे भी, क्योंकि वो देखता था ना, मुझे उसको यीशु चाहिए, क्योंकि वो बहुत पापी था खुद को ना। वो किस लिए यीशु चाहिए? जिसको उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, वही ना यीशु को देखना चाहता है। यीशु के बगैर होगा ही नहीं।
यीशु ही मेरा जीवन का स्रोत है बोल के जो आशा रखता है ना, जीवन का ना स्रोत यीशु है, जो विश्वास करता है ना, वो यीशु को देखना चाहता है। जो विश्वास करता है वो गिरजा में आता है, चर्च में आता है, हृदय को पूरा परमेश्वर के लिए वो क्या करता है, परमेश्वर के लिए तैयार करता है, और परमेश्वर को वो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता है, परमेश्वर के वचन में वो यीशु को देखना चाहता है। इसी तरह तो ये जक्कियुस भी क्या है, एक ना वो यीशु को चाहने वाला व्यक्ति था। मुझे यीशु चाहिए, यीशु के बगैर मेरे जिंदगी में ना कुछ होने वाला नहीं है। रुपया पैसा था बहुत ज्यादा हो गया था, वो टैक्स कलेक्टर था, मगर उसने क्या कमी उसकी जिंदगी में, उसने अपनी कमी को देखा ना, उसने कमजोरियों को देखा, उसने पापों को देखा। अरे यीशु बगैर मेरा जनरेशन कुछ होने वाला नहीं है, जीवन कुछ होने वाला नहीं है। देखिए जक्कियुस क्या है, एक ना बड़ा बाबू के पोस्ट में था, टैक्स कलेक्टर का ना करते करते नौकरी करते करते कितना वो बड़ा बाबू ना, बड़ा बाबू कब तक होता है, शायद 50 साल के लगभग में ना बड़ा बाबू हो जाता है, काम करते 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 ना। तो उस उम्र में था, और वो बाइबल कहता है वो बहुत ज्यादा छोटा था, और यीशु के साथ हमेशा भीड़ ना जाता था, भीड़ उसके साथ होता था, और ना यीशु को देखना उसके लिए, यीशु के पास जाना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, नाटा ना कद में बहुत छोटा था। इसी मगर वो क्या है, यीशु चाहिए मुझे, उसको एकदम बिल्कुल लगता है मुझे यीशु चाहिए। आज यीशु इधर आ रहा है, हमारे गांव की तरफ आ रहा है, हमारे शहर में यीशु आ रहा है ना, यही मौका है मेरे लिए। उसने यीशु को देखने के लिए उसने बहुत इच्छा किया ना, आज यही समय है मेरा, उद्धार का समय, मुक्ति का समय, यीशु को मैं देख लूंगा ना, यीशु की को मैं देख नजदीक से देखना चाहता था, मगर क्या था समस्या, बहुत ज्यादा छोटा था, नाटा था। देखिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मगर समस्या था उसका, और भी ज्यादा समस्या क्या है, वो नाटा, सबसे नाटा था, छोटा था कद में ना, ये और भी बड़ा समस्या था उसके लिए। तो उसने क्या किया ना, देखा यीशु इधर जा आ रहा है, देखा अरे वो क्या है, वो पेड़ पर चढ़ सकता है ना, पेड़ पर चढ़ गया ना, मुश्किल से चढ़ा होगा, 50 साल की उम्र में कोई पेड़ में चढ़ेगा तो आसान नहीं है, मगर वो यीशु को चाहिए, उसे यीशु चाहिए, आज ही को चाहिए यीशु ना। देखिए इतना इच्छा शक्ति उसके जागृत था ना, जोश से भरा हुआ था, जील था, इच्छा शक्ति था उसके, बहुत बुलंद था उसका इच्छा शक्ति, इसीलिए उसका समस्या उसको नहीं रोक पाया। हालेलुया, उसका समस्या था नाटा ना, क्योंकि समझ में तो उसको तुच्छ करता है, अरे पापी है, ये तो पापी है, सब लोग बोलता होगा ये पापी है, खुद भी देखा कि बहुत गलती भी किया होगा ना, बहुत गलती भी किया होगा, उसने देखा ना, तो उसे यीशु के बगैर होगा ही नहीं, यीशु उसके जीवन में चाहिए, उसके परिवार में चाहिए, यीशु चाहिए। तो उसने क्या किया ना, पैर पर चढ़ गया, और पैर पर चढ़कर यीशु ना उसके सामने से गुजरता है, तो देखता है अरे ना, यीशु उसको देखता है, पेड़ पर चढ़ गया, सबसे ऊंचा हो गया वो, हालेलुया। उसका कट नाटा कट ना, छोटा कट ना, समस्या कुछ नहीं कर पाया, उस पेड़ पर चढ़ गया, सबसे ऊंचा हो गया, और उसकी इच्छा शक्ति जो जागृत था ना, जो जोश से बड़ा भरा हुआ था यीशु को देखने के लिए। देखिए वही चीज परमेश्वर को खींच लिया, बोला जखे तुम झट उतरा। वाह, अरे वो अनजान व्यक्ति है, उसको नाम भी उसको पता हो गया यीशु को, क्योंकि उसने दिल से देखा, उसको खोजा, यीशु चाहिए मुझे। देखिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये इच्छा को देखकर ना परमेश्वर उसकी तरफ आकर्षित हो गया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और उसको नाम लेकर बुलाया। देखिए आज बहुत सारे संसार में लोग बहुत समस्याओं में पड़े रहते हैं, पापों में रहते हैं, पाप के दलदल में पड़ा रहता है, खुद को पापी समझता है ना, और दुख तकलीफ में ऐसे पड़ा रहता है, मगर क्या है, हमें जक्कई की जैसा होना है ना। छोटा कद है, समस्या है आपके पास, आप यीशु को अगर चाहता है, आपकी इच्छा, ये शक्ति बुलंद अगर है, यीशु मुझे चाहिए, यीशु के बगैर कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, ऐसा अगर कोई अगर सोचता है
तो यीशु को अपने दिल में आप ज्यादा से ज्यादा बुलंद कीजिए इच्छा, यीशु को देखने के लिए, यीशु को पाने के लिए बुलंद कीजिए इच्छा को ना। और जो आप कर सकता है वो करिए। जैसे जक्कई ने पेड़ पर चढ़ा, वो ना पेड़ पर चढ़ने की वजह से वो सबसे ऊंचा हो गया। यीशु उसके घर यीशु चला गया, आज ही मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। हालेलुया। और लोग बता रहे हैं ये तो पापी के साथ जा रहा है, टैक्स कलेक्टर के घर जा रहा है ना। अरे यीशु पापी के साथ भी जाता है। देखिए वो बड़ा पापी था, बड़ा बाबू भी था और बड़ा पापी भी था, मगर यीशु ने एक शब्द नहीं बोला, तुम पापी हो नहीं बोला, तुम पश्चाताप करो नहीं बोला। यीशु ने बोला जक्कई जल्द उतर रहा, आज तेरे घर में मुझे जाना है। कितनी खुशी की बात है। और यीशु ने उसको पापी भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, पश्चाताप करो तुम नहीं बोला। देखिए यीशु ने उससे क्या किया, प्रेम किया, उसके घर गया, उसकी दिल की इच्छा को जानकर। आज अगर इच्छा परमेश्वर के लिए अगर आपके लिए वो जगह का जैसा अगर इच्छा है, हाँ आप ना समस्याओं में होंगे, पापों में भी हो सकता है ना, मगर जब यीशु की तरफ आपका दिल है, इच्छा है, तो यीशु आपके पास आता है और आपको पापी भी नहीं बोलता है, पश्चाताप करो भी नहीं बोलता है, वो आपके घर आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके घर आता है, आपका दोस्त बन जाता है, आपका भाई बन जाता है, आपका उद्धारकर्ता बन जाता है, आपका पिता बन जाता है। हालेलुया। जब उसके घर गया, देखिए वो कहता है ना, जक्कई हम लोग तो पढ़ चुके हैं, जक्कई कहता है यीशु जब उसके घर आ गया, उसके मन में पश्चाताप आ गया। देखिए वो कहता है मैंने अगर किसी को ठग कर मैंने अगर कुछ लिया है तो मैं उसको डबल घुमा दूंगा। हालेलुया। ये पश्चाताप है। यीशु जब आया उसने क्या किया ना, अपने देखियो उसने किसी से अगर मैंने ऐसा जो मैंने गलत तरीके से अगर मैंने लिया उसको मैं दोगुना वापस करूंगा। देखिए सबसे बड़ा देखिए पश्चाताप कब आता है, जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को पाने के लिए नहीं किया जक्कई ने क्या किया, यीशु मुझे चाहिए क्योंकि मैं लोगों की नजर में भी पापी हूं, खुद की नजर में भी पापी हूं, इसीलिए मुझे यीशु चाहिए ना। यीशु ने रोया धोया नहीं, जक्कई ने रोया धोया नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, रोना धोना करके यीशु को बुलाता है और यीशु आता नहीं है, मगर ये जक्कई रोया धोया नहीं, मुझे यीशु चाहिए ना। कितना सोचा होगा, कितना इंतजार किया होगा यीशु को पाने के लिए। आज यीशु उसको मिल गया, घर में भी चला गया। देखिए हालेलुया। अरे तुम पापी हो, हम नहीं कर जा सकता है, तुम पहले पश्चाताप करो तब जाएगा, वैसा नहीं बोला है यीशु आया ना, उसको कितना देखिए प्रेम किया और यीशु की उपस्थिति में आया तो उसको पश्चाताप आ गया। देखिए बोले मैंने किसी से ना गलत तरीके से पैसा लिया है तो मैं उसको वापस, क्योंकि वो काम भी गलत कर दूसरा ना, यहूदी लोग है और रोमन साम्राज्य के लिए वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता ना, विदेशी को ना देता था। वो काम करता था, यहूदियों के लिए वो बहुत गलत था ना, उनकी जाति के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत गलत था। देखिए वो पश्चाताप करता है, मैं वापस कर दूंगा। जब वो डिक्लेयर करता है ना, बोलता है आज ना इसके घर में परित्राण आ गया। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु को पाया, यीशु उसके जिंदगी में आया, वो परित्राण पाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जब यीशु आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आता है तो क्या है ना, हमें क्या करता है, हमें हर एक बुराई से छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है, इसलिए मैं इसमें कहना चाहता हूं, जब हम लोग यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं, परमेश्वर के लिए सोचते हैं ना, जब आप सुनते हैं ना परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, आपका दिल में रोना आता है, रूह की उपस्थिति आता है, क्योंकि आपने यीशु को इतना सहा, दिल से सहा। आपके लिए यीशु सब कुछ है, पिता सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ है। आपके दिल में आपने बहुत उच्च स्थान पर परमेश्वर को अगर रखा है तो परमेश्वर आपके दिल में
ना वो जगह आपने दिया है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है और ना यीशु को आकर्षण कर लेते हो ना। यीशु आपके अंदर काम करता है। जब यीशु आपके अंदर काम करता है तो लोग आपको पसंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जीरो से हीरो बन जाता है ना, कि जक्कई आज जीरो से हीरो बन गया। हालेलुया। घर में भी छोटा और समाज में भी ये पापी, समाज की नजर में भी आज यीशु भी इसके अंदर, उसके परिवार में आया ना। हालेलुया, उनके दिलों में आया। कहता है झट उतरा, तेरे घर में जाना है, झट आ। इतना जल्दी नहीं करता है। कहीं भी आप बाइबल में यीशु को देखिए ना, कहीं तूफान आया, सागर में आंधी तूफान, वो सो रहा है आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना। और लाजरस को जिलाने जा रहा है, मर गया, सुन चुका है और 4 दिन देरी कर दिया जल्दी नहीं है मर गया, सुन चुका है, लाजरस मार्था मरियम का भाई मर गया और दूसरे गांव में है, खबर आ गया, मर गया, जल्दी नहीं गया। और भी 4 दिन रुक गया, 4 दिन हो गया, तब जाके लाजरस को जिलाया। वो भी डायरेक्ट जाकर जिलाया नहीं, पेड़ के नीचे खड़ा था। पहले मार्था आया, मरियम तो घर में रोए, मेरा भाई, क्या फायदा अभी यीशु आके है ना जब मार्था ने बुलाया, बोला गुरु तेरे को बुला रहा है, तब मरियम ना रोना धोना छोड़कर यीशु के पास आया। तब दोनों यीशु के पास आया, रोया, तो जाके ना उस पेड़ से ना गांव में अंदर आकर, कब्र में जाकर ना कहाँ रखा है ना। देखिए यीशु ने उसको जिंदा किया, लाजरस को। कितना देरी से किया, मगर यहां पर यीशु मसीह बोलता है झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, जक्कई। कितना जल्दी, कितना अर्जेंसी। देखिए क्यों, परित्राण देना है इसको, जक्कई को। हालेलुया। और यीशु आया ना, उसने परित्राण को ग्रहण किया। कहता है, देखिए ना, इनमें किंग जेम्स में पढ़ूंगा, मेरे रेड इंक ना बाइबल ना, किंग जेम्स में 9 पद को पढ़ूंगा। कहता है, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house। आज ही इसी घर में परित्राण आ गया। For so much as he also is a son of Abraham। देखिए ये भी अब्राहम का संतान है। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसको ना अपना संतान मान दिया ना। यीशु उसके जीवन में आ गया, उसके परिवार में आ गया, बोलते परित्राण आ गया। परित्राण देने के लिए इतना अर्जन, आज ही चलो, अभी उधर जोर उठ रहा। परित्राण आज ही का समय है। इसलिए हमें आज अगर वचन सुन रहा है ना चर्च में या इसमें यूट्यूब में सुनेंगे कोई ना, तो परित्राण अभी इससे वक्त है। आप अपने दिल को ना परमेश्वर की तरफ लगाए, यीशु को मान लीजिए। यीशु मेरे स्रोत है, जीवन का स्रोत है, मेरा मुक्ति दाता है बोल के हृदय के अंदर से आप बुलाइए, पुकारिए यीशु को अपने अंदर। झट, जैसे ना यीशु ने कहा झट उतरा, इसी तरह यीशु मसीह चाहता है अभी इसी वक्त यीशु को ग्रहण कर, अपने दिल खोलकर यीशु को ग्रहण कर। प्रभु तू मेरे मुक्ति दाता है, तू मेरे लिए मारा गया और पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह प्रभु तू मेरे मुक्ति दाता है करके आप उद्धार को पाएंगे। उद्धार को आप ग्रहण करेंगे, दिल से विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे यीशु मेरा प्रभु है, जो मेरे लिए मारा गया, क्रूस पर मेरा पाप उठाया, गाड़ा गया और खबर से जीवित हो गया और मुझे धार्मिक बनाया। अब अगर विश्वास करते हैं, दिल से और मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता मुझ में, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु की धार्मिकता मुझ में है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपके घर में परित्राण आ जाता है। आपके जीवन में बच्चे भी क्या करेगा, आपने यीशु को चाहा, बच्चे भी, आपके बच्चे भी आशीष पाएगा, बच्चे भी संगाई मिलेगा, बच्चों का दिल दिमाग भी तेज हो जाएगा, जीवन में सक्सेस हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य आपके जीवन में आएगा, जैसे जक्कई के जीवन में परिवार में आ गया। हालेलुया। कहता है ये भी उसी समय क्या हो गया, बोलता है ये अब्राहम का संतान है। परित्राण आ गया तो अब्राहम का संतान हो गया।
देखिए जब कोई परित्राण मिल गया जक्कई को, और क्या हो गया, क्या हो गया, सुनिए क्या हो गया, अब्राहम का संतान हो गया तुरंत। देखिए क्या बोलता है, अब्राहम का संतान, आज ही इसी समय उसका तुम्हारा उद्धार हो गया और अब्राहम का संतान हो गया, ये भी बोला। और दूसरा कौन है, यीशु मसीह भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी अब्राहम का संतान है। यीशु मसीह अब्राहम का संतान है। बाइबल बताता है यीशु मसीह अब्राहम का संतान है, डेविड के वंश में ना अब्राहम का संतान है। हालेलुया। और हम लोग यीशु मसीह में जो लोग विश्वास करता है, हम लोग ग्रहण किया है, हम लोग अब्राहम का संतान हो जाता है। हालेलुया। जो विश्वास किया है अब्राहम का संतान हो गया है। क्यों अब्राहम का संतान? परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, तुझमें से ही मैं अपना वंश निकालूंगा। हालेलुया। तेरे संतान में से, तेरे बीच में से मैं ना, एक ही बीज, वो वाइट चक ना, इस्माइल नहीं ना, और एक ही बीज यीशु मसीह के द्वारा वंश निकालेगा। और अब्राहम क्या है, विश्वास का पिता है। अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा मैं आशीष दूंगा, तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा, तुझे आशीष का स्रोत बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कवनेंट किया है। इसीलिए सारा ब्लेसिंग जो आता है ना, मसीहियों को ये जानना चाहिए, सारा ब्लेसिंग जो रखा है यीशु मसीह में, अब्राहम का ब्लेसिंग है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो मुक्ति पाए लोग हैं, जो मसीही लोग, विश्वासी लोग हैं, वो कहना चाहिए, मैं अब्राहम का संतान हूं, मैं अब्राहम का वंश का हूं। यीशु मसीह के द्वारा मुझे अब्राहम का ब्लेसिंग मिला है। गलती 3:14 में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ सकते हैं। देखिए अब्राहम का ब्लेसिंग आता है, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करता है, अब्राहम का ब्लेसिंग। ईश्वर परमेश्वर का ब्लेसिंग करने का, लोगों का ब्लेसिंग करने का एक ही उपाय है, अब्राहम। ये अगर विश्वास मालूम नहीं है, ये अगर वचन मालूम नहीं है, तो ब्लेसिंग में गड़बड़ हो जाता है। इसे देखिए, ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम कम्स थ्रू क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह के द्वारा। पढ़ दीजिए जोर से हिंदी में। गलाती 3:14। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें कि प्रतिज्ञा हुई, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखिए अब्राहम के द्वारा क्या है, हमें आशीष, यीशु के द्वारा हम लोगों को अब्राहम का आशीर्वाद मिला। इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्लेस मी, आशीर्वाद मुझे दीजिए, आशीर्वाद मुझे दीजिए, मांगता रहता है, मगर जानता नहीं है परमेश्वर कैसे आशीर्वाद देता है। लेकिन दिन बोलता है हम लोग जो यीशु मसीह में है, वो लोग को अब्राहम का ब्लेसिंग मिल गया, धनी होने का ब्लेसिंग। इसका मतलब ब्लेसिंग क्या है, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, ब्लेसिंग दिया, धनी बनाया। इसी तरह यीशु मसीह में जो लोग हैं, वो लोग अब्राहम का वंश, अब्राहम का आशीर्वाद मिल गया। अन्य जाति लोग हैं, हम लोग यहूदी नहीं है ना, हम लोग यहूदी होने भी नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा यीशु हो गया और अब्राहम का ब्लेसिंग हमें मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कॉवेनेंट किया। देखिए, और कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद, आशीष का हकदार होने के लिए ब्लेसिंग ना, कैसे अब्राहम ने उसको, परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया। ये बहुत जरूरी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे इसमें लगता है किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। अभी ये जानना जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अब्राहम का ना ब्लेसिंग, अब्राहम ने ब्लेसिंग, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। देखिए हम लोग ना इसमें देखते हैं 12 में, आदि पुस्तक के 12 में देखते हैं। देखिए हम आज सीखेंगे, हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे आज हम लोग। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, निकलो तेरे जाति से, तेरे कुटुंब से निकलो, बोला। देखिए 1 में कहता है, 12 के 1 में। हिंदी में पढ़ सकते हैं हम लोग, जल्दी जोर से पढ़िए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। नाउ द लॉर्ड हैज सेड अनटू अब्राहम, गेट thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee। ना, और हिंदी में पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे दिखाऊंगा। इसीलिए
परमेश्वर कहता है मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। परमेश्वर क्या दिखाता है आपको? परमेश्वर क्या दिखाता है? हालेलुया। मुझे क्या परमेश्वर दिखाता है उस पर मुझे निर्भर तत्पर रहना चाहिए मुझे, क्योंकि परमेश्वर दिखाएगा। देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे दिखाऊंगा, तुम निकलो। कहां से निकलो? आत्मीय कुटुंब से। हमें देखिए न, हम लोग बहुत समय न, मान लीजिए एक पास्टर ने बोला न, इंग्लैंड में होगा कोई ना, वो लोग क्या करते हैं ना, हम लोग के ना अफ्रीकन लोग ना, इंग्लैंड के वो लोग सिर्फ अफ्रीका के लोग जमा होते हैं, बोलता है वहां पर जाओ इंग्लैंड जैसे नहीं लगेगा, अफ्रीका जैसा लगेगा। तो ये लोग क्या है, अफ्रीका से निकला, अंदर ही अफ्रीका है अंदर भी अफ्रीका ही है, दिमाग भी अफ्रीका है ना। ऐसा करेगा तो शराब में ही रहेगा बोल रहा था वो पास्टर क्रिस सिखा रहा था। इंग्लैंड में है अभी मिलो सबसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर क्या है, लोग इकट्ठा होता है, चर्च में जाता है, एक्शन वही अफ्रीकन, सोच वही अफ्रीकन, दिल वही अफ्रीकन। ऐसा होना बोलते हैं शराब को लेकर आता है, ऐसा होना। देखिए हम लोग यीशु में नया सृष्टि है, हालेलुया। यीशु में जो है वो नया सृष्टि है। इसीलिए हम जैसे गांव में जैसे है, हमें इधर भी ऐसे रहना है, वैसा नहीं है। हमें नया सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है। हमें परमेश्वर ने अब्राहम का संतान बनाया, अब्राहम का ब्लेसिंग बनाया। देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने विदेश में ले जाकर उसको धनी बना दिया, हालेलुया। इसीलिए देखो हम वो अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, निकल कर आया, वो उसको विदेश में उसको धनी बना दिया परमेश्वर ने। कैसे सिखाया, देखिए ट्रेनिंग कैसे दिया। हम लोग सोचते हैं हाँ ये तो सब पसंद, सब जाना हुआ पसंद है, मगर मैंने इसमें सीखा, मैंने अब्राहम को कैसे ट्रेनिंग दिया। धनी बनाऊंगा, अभी फट से कल धनी बना दिया, ऐसा नहीं बनाया। संतानहीन था ना, उसने निकल दिया, कल ऐसे धनी बना दिया, संतान बना दे दिया उसको, नहीं ऐसा भी नहीं किया। एक एक कदम पर उसको शिक्षा दिया, परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया। देखिए पढ़ते 2 पद में मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड आई विल मेक दी ए ग्रेट नेशन, मैं तो बहुत बड़ा बृहद जाति बनाऊंगा। 2 पद में एंड आई विल ब्लेस दी एंड मेक दाई नेम ग्रेट, आई तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा बनाऊंगा, हालेलुया। आज देखिए अब्राहम को कौन नहीं जानता, बाइबल में लिखा है, और जाति जाति ना अब्राहम का ब्लेसिंग यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आया, अब्राहम का ब्लेसिंग। देखिए बहुत बड़ा नाम दिया, और बहुत सबसे धनी व्यक्ति था उस समय, वो शक्तिशाली व्यक्ति था, युद्ध में भी कोई उससे जीत नहीं सकता था, हालेलुया। तो इतना ग्रेट बनाया परमेश्वर ने उसको, महान जाति बनाया। परमेश्वर का योजना होता है, हम लोग ना हम तो छोटा जाति का है, हम तो गांव का है, हम तो वैसा है वैसा है, हाँ ठीक है वैसा है, कोई बात नहीं। जब कहीं भी छोटा था, नाटा था, मगर उसने एक काम किया, यीशु को देखने के लिए उसने इच्छा को, शक्ति को जागृत किया। यीशु को देखने के लिए इच्छा सिर्फ किया उसने, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को देखा और उसको नाम लेकर भी पुकारा, हालेलुया। आज हम लोग जंगल से हो या गांव से हो या शहर से हो, कोई भी हो, अगर हम लोग आप में से कोई भी यीशु को देखना चाहे कि यीशु मुझे चाहिए, यीशु ही मेरा स्रोत है, न जिंदगी है ना। अब अगर गीत गाना चाहेंगे, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं। कभी कभी हम परमेश्वर की तरफ आंखें उठाकर जके की जैसे हो, यीशु का अगर होगा ही नहीं, तो उसने लाज शर्म छोड़ दिया। बुढ़ापे में वो ना पेड़ पर चढ़ गया, कितना मुश्किल हुआ होगा जब उतरते समय झट उतरा, कितना पेट में पूरा ना वो फट गया होगा ना, शर्ट वुट फट गया होगा, कितना चमड़ा भी चला गया होगा ना। देखिए मगर फिक्र नहीं किया उसने, क्योंकि उसने यीशु को मिला। देखिए यीशु को मिला, आपको जिंदगी मिला। यीशु आपके जीवन को बनाता है, सिखाता है, हालेलुया। आपको महान जाति बनाता है, संसार में
आपको महान जाति बनाता है। अब्राहम का आशीर्वाद आपको आपके पास पहुंचता है। देखिए, ग्रेट जाति बनाऊंगा, तेरा नाम बहुत बड़ा बनाऊंगा। परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है। हालेलुया। हमको ऐसा बनाता है, हमको भी बनाता है, सिर्फ आपको भी नहीं, सिर्फ आपको नहीं। हालेलुया। ब्लेसिंग मेरे लिए भी है। मैं इसलिए मुझे उत्तेजित होना है, मेरे लिए, खुद के लिए। मैं यीशु में मैंने भविष्य को देखा। हालेलुया। मैंने यीशु में मेरे भविष्य को देखा। आज मैं जहां भी जाता हूं, मैं आशीर्वाद मेरे को मिलता है। हालेलुया। नए नए लोगों से मैं कनेक्टेड हो जाता हूं। ब्लेसिंग मेरे लिए तो सारा संसार परमेश्वर का काम करने का क्षेत्र है। मेरे लिए सारा संसार परमेश्वर का काम करने का क्षेत्र है। मैं सारा संसार में पहुंचूंगा ये गॉस्पेल लेकर, प्रचार करके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारा जगत में हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमने यीशु को पाया है। हमने जीवन को पाया है। मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मेरा यीशु सारा जगत का यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए अब यीशु को देखिए। यीशु को देखेंगे, आपके जीवन सब कुछ सुंदर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कुछ भी आपको नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी ताकत आपको नहीं हिला सकता है, जब इस विश्वास में होंगे। हालेलुया। देखिए, इसलिए कहता है, एंड in thee shall all families of the earth shall be blessed। तुझ, अब्राहम को परमेश्वर बोले, तुझ में ही जगत के सारे जातियां ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कैसा योजना बनाया। अब्राहम एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निकला। निकलो बोला, निकला। कहाँ जाना है वो भी पता नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी बोलता है, अभी पहले नहीं बताया है ना। निकलो बोला, मैं बाद में दिखाऊंगा। निकलो, पहले निकलो। देखिए, इसीलिए हमें ब्लेसिंग तो चाहता है लोग, मगर परमेश्वर के लिए निकलना नहीं चाहता है। मेरा तो ऐसा है, हाँ मेरा तो ऐसा है, हमारा तो ऐसा है। आज मेहमान आया है, गिरजा नहीं आ सकता है। हम लोग फलाना गांव का है, हम लोग अपना देश का है, अपना देश ऐसा गुण गाना है। अरे भाई, जब आप यीशु में है तो नया सृष्टि है। तो आपके पास क्या है, आपको पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर बनाता है। अब माइंड यीशु का होना चाहिए, यीशु का माइंड होना चाहिए। हम लोग का इंटरनेशनल माइंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु का माइंड आपको मिलेगा ना, आपका माइंड इंटरनेशनल हो जाएगा। तब स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि आता है। यीशु का माइंड, इसीलिए तुम्हारे पास सबका क्या है, यीशु का मन होना चाहिए कहता है। इसीलिए हमें यीशु का मन लेना चाहिए। इंटरनेशनल मन, नेशनल नहीं, जाति का नहीं, धर्म कर्म का नहीं, कोई मिशन का नहीं, यीशु का मन। यीशु का मन लो, खड़ा हो ना, परमेश्वर का बेटा बेटी बनो। अब्राहम का ब्लेसिंग लेकर इंटरनेशनल दिमाग से सोचो। इसलिए जो ऐसा सोचता है तो ये लोग आगे बढ़ता है। ये लोग दिमाग वाला भी होता है, स्मार्ट होता है, लोगों से ना मिलजुल सकता है। हालेलुया। लोग आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। जहां कहीं भी जाएंगे ब्लेसिंग, कहीं रोना धोना काम नहीं है उनके जिंदगी में, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्रिश्चियन होना चाहिए हमें ऐसा क्रिश्चियन होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इंदी अब्राहम, तो उसमें ही मैं सारे जातियों को आशीष दूंगा। यीशु मसीह आया, अब यीशु को आपने पाया, अब्राहम का ब्लेसिंग आप में आया। मैं सोचता था मैं अब्राहम का जैसा बनूंगा, खूब आज्ञा पालन करूंगा, मगर वो गलत था। अरे हम आज्ञा पालन करके हम ब्लेसिंग को हासिल करेगा, ये गलत शिक्षा है। अभी क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह में विश्वास करेगा, अब्राहम का ब्लेसिंग मिलेगा। देखिए, अब्राहम विश्वास का पिता है। जैसे सारा महिलाओं के सारा क्या है, विश्वास की माता है। अब्राहम विश्वास का पिता है, विश्वास का बाप है वो। उसने शुरू किया विश्वास, अपने पुत्र को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया उससे, बलि चढ़ाने के लिए तैयार था, मगर परमेश्वर का योजना नहीं, उसका बेटा का जान ले। नहीं नहीं नहीं, उसने देखा, देखो
यहाँ पर मेमना खड़ा है, यहाँ पर परमेश्वर ने मेमना रखा है और वो क्या है? यीशु ख्रिस्त है। हालेलुया। उसको चढ़ाया बेटे के बदले में, वो भेड़ा को बलि चढ़ा कर वापस आया। हालेलुया। तो यीशु की तरफ देखिए, अब्राहम ने यीशु को देखा उस पर्वत पर, यीशु को उसी पर्वत में यीशु को क्रूस पर लटकाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, देखिए तो ठीक है ना, अब्राहम ना का उम्र उस समय ना 75 रहा था जब जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उसका वाइफ कितना 65 कितना था? ओके, परमेश्वर ने अब्राहम को भाई तुझे आशीष दूंगा, ठीक है। बाद में बोलता है, बाद में क्या कहता है ना, देखिए परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को आशीष देने का वादा किया। तो देखिए अब्राहम को कहता है 15 में कहता है, बहुत अच्छा वचन, मेरे को सदियों से ये वचन बहुत पसंद है। After these things, the word of the Lord came unto अब्राहम। उस समय अब्राम था। अब्राहम का नाम क्या था? अब्राम था, अब्राहम नहीं था। अब्राम का मतलब ना बच्चे भी नाम, अब्राहम जातियों का पिता। देखिए तो परमेश्वर ने क्या किया, ना अब्राहम के पास विजन में आया, से फियर नॉट, डरो मत, आई एम thy shield, तेरी मैं ढाल हूँ और तेरी क्या है, एक्सीडिंगली ग्रेट वर्ड, और तेरे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा हूँ, पुरस्कार हूँ। परमेश्वर ने बोला मैं तेरी सुरक्षा हूँ और मैं तेरी बहुत बड़ा क्या हूँ ना, एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, पुरस्कार हूँ। परमेश्वर कहता है मैं ही तेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार हूँ, मैं तुझे बहुत पुरस्कार दूंगा क्योंकि तूने विश्वास किया। हालेलुया। देखिए आप सिर्फ विश्वास करेंगे, आपको बहुत परमेश्वर मालामाल कर देंगे। समस्या क्या है? विश्वास करना कठिन होता है लोगों के लिए। हम लोग क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? विश्वास करना ही कठिन होता है। ये लोग जब देखता है तो विश्वास करता है, अनदेखी चीजों को बोलता है तो कोई विश्वास नहीं करता है। देखना पड़ेगा तब विश्वास ना, थोमा का जैसा, हम देखेगा तब विश्वास करेगा, नहीं देखेगा तो नहीं विश्वास करेगा। ऐसा है ना, बहुत क्रिश्चियनों का ऐसा है। मगर क्या है, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरी सुरक्षा हूँ और बहुत बड़ा पुरस्कार मैं तुझे दूंगा। देखिए जो लोग विश्वास करेगा वो लोग को परमेश्वर मालामाल विश्वास के कारण उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। सिर्फ विश्वास करने दिया अब्राहम को और उसने सिखाया, बाद में क्या किया, और फिर परमेश्वर उसके पास आता है, अब्राहम के पास आता है, अब्राहम को बोलता है तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं, आज से तुम्हारा नाम अब्राहम है और तेरा बच्चा होगा, और तेरी वाइफ का नाम सारा ही नहीं, सारा होगा, जातियों का माता होगा। परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कर दिया, नाम को ही बदल दिया, नाम को बदल दिया। इसका मतलब है उनके भाषा का, मुंह की भाषा को बदल दिया। हालेलुया। क्या भाषा बदल दिया? मुंह की बोली को, मुंह की भाषा को क्या कर दिया उन्होंने, बदल दिया। क्योंकि आज से अब्राम नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? उसके पति को क्या बोलेगा? अब्राहम, जातियों के पिता, सक्सेसफुल हो तुम धनी हो, सबसे ज्यादा धनी हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी हो। हस्बैंड को ऐसा वो नाम देने लगा। परमेश्वर ने उसको सिखाया तेरे हस्बैंड को ऐसा बुलाओ। भाषा को बदल दिया, उसकी पत्नी का भाषा बदल गया। अब्राहम का भी भाषा बदल गया। साराई को तुम साराई, कुछ भी काम नहीं है, तुम जाति नहीं, तुम मूर्ख हो। साराई का मतलब सीधा सीधी साधारण भाषा में क्या होता है? सारा जातियों का माता। अरे अब्राहम भी बोलने लगा, सारा ही नहीं, यहाँ से सारा, ज्ञानी महिला, बुद्धिमान महिला, सुंदरी माँ, जातियों का पिता, जातियों का माता बोलने लगा। बाहर भी क्या बोलता है? सारा कहाँ गई हो?
इधर आ जा। पंजाबी लोग बोले कि इथे आ जा सारा ना तो लोग सुनने का, अरे सारा ही नाम है, बचा नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, सारा, अरे जातियों का माता। बोला अरे बुरफक, माथा खराब हो गया, दिमाग चकरा क्या तेरा? बोले बच्चा तो एक भी नहीं है, मतलब जातियों का माता बोल दिया, क्या बात है? ये लोग क्या हो गया, दोनों दिमाग खराब हो गया ये लोग का ना, स्क्रू ढीला हो गया। मेरे को जैसे बोलता था जब मैंने नौकरी छोड़ा था, बिजनेस छोड़ा 1994-95 में ना, बोला स्क्रू ढीला हो गया बोला मेरे लोग, मेरे आती कुटुंब लोग, मेरे दोस्त लोग भी बोला स्क्रू ढीला हो गया उसका, क्योंकि मैंने यीशु को पाया। इसी तरह अब्राहम सारा को भी ये लोग स्क्रू ढीला हो गया, ये लोग आउट ऑफ माइंड, पागल हो गया ये लोग। क्या बोलता है, बच्चा तो एक भी नहीं है, बोलते जातियों का माता, जातियों का पिता ना। देखिए, मगर ये लोग ने बोलना बंद नहीं किया, ये लोग ने बोला 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 बोला, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया उनको बोलने के लिए, दिया दिया दिया। और ये लोग बोला बोला बोला, सुबह बोला, शाम को बोला, दोपहर को बोला, शाम को बोला, हमेशा बोला, रास्ते में बोला, खेती बाड़ी में बोला, बाजार में बोला, लोगों के सामने बोला, समाज के सामने बोला, सारा अब्राहम बोला बोला बोला। परमेश्वर देखता है, अभी अब्राहम को बड़ा जाति बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आशीष पाया मैंने इसको पढ़कर, इसको पढ़कर मैंने आशीष पाया। मैंने ये किसी से सीखा नहीं, प्रभु ने मुझे सिखाया। 18 में बोलता है, देखो मैं पढ़ता हूँ, हालेलुया। 18 में देखिए, 18 के 18 में बोलता है, देखिए, seeing that Abraham shall surely become a great mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. अब्राहम में सारे जाति, संसार की जाति आशीर्वाद पाएगा। ये अब्राहम सचमुच बहुत बृहद जाति, महान जाति होने वाला है। कैसे? जब परमेश्वर ने उनको सिखाया, निकलो बोला, निकला, नाम बदल दिया, पुराना नाम को पकड़ के नहीं रखा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, ऐसा बोलना बंद कर दिया। ये लोग मूर्खता छोड़ दिया, ज्ञानी हो गया। क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। परमेश्वर जब बोलता है, सिखाता है, उसको बोलता है, तो मूर्ख आदमी भी ज्ञानी हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु में जो लोग आता है, वो लोग मूर्ख लोग भी, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो इससे मूर्ख लोग भी ज्ञानी हो जाता है। हमारे भाई ये बोल रहे थे, कुछ नहीं जानता था, जब उसने इधर उधर लोगों को इकट्ठा किया, प्रभु के में लाया, तो लोग दिखा रहे, इसको सिखा के अभी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो गया, पास्टर बना दिया उसको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कुछ नहीं है, सब कुछ बन सकता है यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने वाले। मूर्ख है संसार की नजर में, मगर अब सबसे ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है यीशु में विश्वास करने से। हालेलुया। इसलिए खुद की नजर में ज्ञानी बनकर मत रहिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, तो आपको स्वर्ग ज्ञान बुद्धि परमेश्वर भर देगा, और आपको इस जिंदगी में आपको मालामाल कर देगा। हालेलुया, आशीष भर देगा। गारंटी है, वारंटी भी है, सब कुछ है प्रभु में। हालेलुया। इसलिए यीशु को विश्वास किया आपने, यीशु को पकड़ करके रखिए, विश्वास को पकड़ के रखिए, विश्वास की भाषा को बोलिए। परमेश्वर ने अब्राहम सारा को विश्वास की भाषा को बोलने की सिखाया। बाद में देखते हैं, हाँ ये बोल रहा है ना, ये लोग का विश्वास तरक्की किया, ये बोला बोला बोला, ये लोग के लिए क्या हो गया? असंभव संभव हो गया, दिमाग में भी घुस गया, अरे हमारा बच्चा होगा। और परमेश्वर ने सपना भी देखा है, रात को निकलो निकलो निकलो, अब्राहम को बोला निकलो, ये तारा को गिनो, गिनने लगाया, एक दो एक दो, हजार कितना गिन के भूल जाता है और गिनता है। परमेश्वर बोला तेरा बच्चा ऐसा ही होगा, तो परमेश्वर ने उसको सपना पिक्चर में घुस जाता है। इसलिए परमेश्वर के काम जब आप लोग करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर सपना पिक्चर पे परमेश्वर आपको देता है, दर्शन भी देता है आपको, उसको लीजिए लीजिए, उस विश्वास से कभी मत हटिए, और विश्वास की भाषा बोलना कभी भी नहीं छोड़िए। देखिए, मैं बस सीधा जाता हूँ, अभी 15 मिनट। देखिए कहता है यार ये तो महान जाति बनने वाला है, तो परमेश्वर बोलता है आज सदोम गमोरा को बर्बाद करने वाला है, आग गंधक आकर उसमें बरसात गिराने वाला है, ध्वंस करने वाला है। तो परमेश्वर बोलता है अरे ये तो महान जाति बनने वाला है अब्राहम,
तो हम ये जो कर रहा है उसको कि हम ना बताएं उसको परमेश्वर देखता है अब इसको बताएगा, क्योंकि अब्राहम एक महान जाति बनने वाला है, इसलिए जो कर रहा है वो परमेश्वर उसके रहस्य को भी अब्राहम को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपके रहस्य को परमेश्वर बता देता है आपको क्या होने वाला है। नहीं, परमेश्वर बताया हमारे गांव में क्या होने वाला है, परमेश्वर अभी हमें बताता है। जब आप विश्वासी होंगे तो परमेश्वर रहस्य की बातों को बताता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे जीवन में परमेश्वर किस तरफ ले जा रहा है हमें, वो हमें पहले बताता है। देखो ऐसा होने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है, परमेश्वर बता देता है पहले। देखिए हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए हमें इसलिए पागलपन ना दिखाना चाहिए, विश्वास में पागलपन। विश्वास करता है यस, आपको यस बोलना चाहिए ना। जैसे जक्कई क्या किया, उत्तेजित हुआ यीशु के लिए। देखिए अब्राहम सारा तो क्या कहता, वो तो मन में हंसा था जब तेरा बच्चा होगा, ऐसे समय में बोला, अंदरूम के अंदर था, मन में ही हंसा था। और परमेश्वर बोलता है क्यों हंस रही है हंसा उसको भी सुनता है परमेश्वर, मन मुंह में हंसा नहीं है जैसे हम लोग का ना हंसता वैसा हंसा नहीं है, मुस्कुराया। अंदर क्या होगा, मन में मतलब खुशी भी है, मुस्कुराया कैसे होगा ना, वो भी परमेश्वर सुनता है। देखिए क्यों ऐसे समय में होगा, परमेश्वर बोलता है। तो मेरा क्या है, मेरा क्या टारगेट है, अभी भाषा को बदलना चाहिए। विश्वासी लोग बोलने की भाषा को बदलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए, देखिए इसीलिए हम लोग जो यीशु को पाया, प्रभु को पाया, हम लोग क्या करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग करना चाहिए ना, देखिए विश्वास की भाषा को बोलने सिखाया अब्राहम सारा को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग यीशु में हैं, इसलिए हमें बोलना चाहिए प्रभु धन्यवाद, मुझे अब्राहम के आशीर्वाद तूने दिया। बोलिए प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तूने मुझे अब्राहम के आशीर्वाद दिया। हाँ, इसको याद करना चाहिए, डेली आपको बोलना चाहिए। जैसे अब्राहम सारा ने सारा बोला, अब्राहम बोला ना, वैसे आपको अभी क्या किया, जक्कई को परमेश्वर ने बोला ना, अब्राहम का ब्लेसिंग, ये भी अब्राहम का संतान है। तुरंत उसी दिन अब्राहम का संतान हो गया। तो अब्राहम आशीर्वाद का क्या हो गया ना, सारा ब्लेसिंग आ गया। हम लोग क्या सोचता है, आशीर्वाद को मांगो ऐसे मांगने के लिए कहता है, मगर ऐसा नहीं है। बोलता है जब यीशु को पाया, अब्राहम का ब्लेसिंग भी आ गया, परमेश्वर उसको दे दिया। यीशु आया तो धार्मिकता भी आ गया, यीशु आया तो अब्राहम का ब्लेसिंग भी आया। इसीलिए हमें क्या करना है, वचन बोला आ गया तो हमें क्या बोलना है, मेरे पास अब्राहम का आशीर्वाद है। मुझे बोलना है आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, मेरे पास अब्राहम का आशीर्वाद है। बोलिए जोर से बोलिए, मेरे पास अब्राहम का आशीर्वाद है। हाँ, तो यीशु का संतान है तो क्या है, नया सृष्टि है। मैं नया सृष्टि हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है। आई एम बोर्न अगेन, आई एम बोर्न अगेन, मैं नया जन्म पाया, मैं यीशु में नया जन्म, नया सृष्टि हूँ। ये वचन जो बोला ना, उसको हमें स्वीकार करना है। जैसे अब्राहम ने अब्राहम सारा को सारा बोलने लगा, इसी तरह यीशु ने क्या किया, अब्राहम का ब्लेसिंग दिया। यीशु ने हमें किया, यीशु में है तो नया सृष्टि है, मुझमें दोष नहीं। बोले मुझमें दोष नहीं, मुझमें दोष नहीं, बोले मुझमें दोष ही नहीं, यीशु में दोष है, सारा दोष यीशु ले गया। बोले सारा दोष यीशु ले गया। यह है विश्वास का शिकार। अब्राहम को जिस तरह सिखाया, हमें भी ये बोलना है, सारा दोष यीशु ले गया, मैं निर्दोष हूँ। बोले मैं निर्दोष हूँ, यीशु में निर्दोष हूँ, नया सृष्टि हूँ, मैंने परित्राण को पाया, मैंने उद्धार को पाया, क्योंकि मैं विश्वास से अनुग्रह पर, आई एम सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। मैं विश्वास से बचाया गया, मैं अनुग्रह से बचाया गया विश्वास के द्वारा। आई एम सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, मैं अनुग्रह से और विश्वास से बचाया गया ना।
तो खुद को अभी हमने क्या कहना है, मैं बचाया गया हूँ, आई एम सेव्ड बाय हिज ग्रेस। उसकी अनुग्रह आया, यीशु मसीह मेरे अंदर आया ना, यीशु मसीह मर गया, पुनरुत्थान हुआ, ये ग्रेस है, ग्रेस हो गया। तो यीशु को आपने विश्वास किया, यीशु अंदर आया, आपने विश्वास किया, सिर्फ बाय ग्रेस थ्रू फेथ, इसीलिए मैं क्या हूँ, बचाया गया हूँ। बाइबल बताता है यीशु को मृत्यु से जीवित उठाया पिता ने, हमको आपको धार्मिक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताता है धार्मिक तो धार्मिक, आप धार्मिक नहीं हो ना, धार्मिक कोई भी नहीं हो सकता है, मगर क्या है, यीशु में जो है नया सृष्टि है, इसका मतलब है धार्मिक। हम लोग ना खुद नया जन्म मिल नहीं पा सकते। यीशु को जब जक्कई की तरह पुकारते, प्रभु यीशु तू मेरा स्रोत है, प्रभु नहीं तो नहीं होगा, ये होना ही चाहिए, संग होगा ही होगा, होगा ही होगा ना। हम लोग जब क्लेम किया, हमारे बेटी के उसमें ना समझ आता ना, अभी नाती हुआ, इतना शक्तिशाली है, माँ बेटी दोनों बहुत तगड़ा है, तरह स्वर्ग ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण बच्चा। हम लोगों ने रिफ्यूज किया, नहीं ये सिकनेस, ये बीमार नहीं हो सकता, नहीं ले सकता, बच्चे सुरक्षित है, सरकार बोलते हैं या खोरा बता लाना शाह हा खरा बाला बाला। हम लोगों ने वचन को क्लेम किया, ऐसा प्रार्थना किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वचन को स्वीकार करना चाहिए। क्रिश्चियन लोग क्या करना चाहिए, वचन का स्वीकार, जैसे ना इफिसी 1:3 में बोलता है, Thank you, God, the Father of Lord Jesus Christ. Thank you for blessing me with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. देखिए, कहता है पिता परमेश्वर, यीशु का पिता, प्रभु धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने हमें स्वर्ग का सारा आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दिया। देखिए, स्वर्ग का सारा आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दिया, हमें आशीर्वाद पूरा कर दिया। अभी हमें क्या करना चाहिए, इसको बोल बोल कर स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा। जैसे अपने बाइबल में क्या लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, यीशु हमारे अंदर है, उस संसार में जो है उससे भी बड़ा है। He that is in us is greater than that is in the world, बोलता है, जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे भी बड़ा है। और देखो, हे छोटे बच्चों, तुम लोग जय पा चुके हो, बोलता है, तुम लोग जय पा चुके हो, आप क्रिश्चियन है, विश्वासी है, तो आप जय पा चुके हैं। देखिए, खुद को देखना, बोलना चाहिए, मैं जय पा चुका है ना, आप खुद को बोलना है, तब जाके ना आप क्या, अब सब समय डेली बोलेंगे, I have overcome the evil, मैं दुष्ट को जीत चुका हूँ, जीत चुका हूँ, मैं यीशु में हूँ, नया सृष्टि हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। Yes, Christ is in me, I am the temple of Holy Spirit, ना, यीशु मेरी स्वर्ग का बुद्धि है। बाइबल बताता है, कुरिन्थी 1:31 में कहता है, Jesus has become our wisdom, यीशु हमारा क्या है, जैसे जक्कई को अब्राहम का ब्लेसिंग दिया, यीशु हमारे लिए विजडम बन गया, बोलता है। यीशु पुनरुत्थान जब हुआ ना, तो विजडम बन गया, वो हमारे पास है। यीशु मेरी विजडम है, बुद्धि है, यीशु मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन है, यीशु मेरी सल्वेशन है। देखिए, ये है, हो गया है, इसीलिए इसको स्वीकार करना चाहिए, बोलता है। विश्वासी लोग अभी स्वीकार करना चाहिए। विश्वासी को ऐसा मांगने से, विश्वास प्रार्थना करने से, जितना भी करे वो विश्वास से भटक जाता है वो लोग, ये गलत शिक्षा है। पुराना नियम में था, अभी क्या है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, आपके लिए हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जैसे आप स्वीकार करेंगे वैसे आपका दिमाग भी हो जाएगा, यस, सबकॉन्शियस माइंड में भर जाएगा, यस आई एम सक्सेसफुल, यस आई एम हियर ना, यीशु मेरे अंदर है, रिजरेक्शन पावर मुझ में है, तो बीमार नहीं रह सकता, बीमार भी निकल जाएगा, बीमार भी निकल जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बीमार भी नहीं हो पाएगा ना, हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर है तो बोलता है आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास क्रिश्चियन के जीवन में होगा ना, तो क्या है, आपको परमेश्वर इस विश्वास के कारण आपको क्या करता, बहुत बड़ा आशीष से परिपूर्ण कर देगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसे जीवन जीना चाहिए। नया नियम में क्या है, बोल बोल कर स्वीकार करना चाहिए ना, हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार करो, हालेलुया, परित्राण हो जाएगा। सिर्फ परित्राण नहीं, सारा ब्लेसिंग, हीलिंग, मिरेकल भी, हम लोग अच्छा जीवन भी, अच्छा स्वास्थ्य भी, बच्चों के लिए आशीर्वाद भी हम लोग लेकर आते हैं ना, विश्वास से और मुख्य अंगीकार से, हालेलुया, ये आपके लिए हो जाएगा, हालेलुया। इसी तरह ना आप लोग ना YouTube में भी सुनते रहिए, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देगा, ये गारंटी है ना। इसलिए ये माई का ईश्वरी का प्रचार सुनते रहिए। YouTube वालों से बोल रहा हूँ, इंटरनेट वालों से
ना ना हालेलुया। मंडली में बोल रहा हूँ, शिक्षा अगर शिक्षा ही है आपको आगे ले जाता है, शिक्षा ही है बर्बाद करता है। शिक्षा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं होगा जिंदगी में, कोई फायदा नहीं। शिक्षा की कमी की वजह से क्या है, नाश होता है। आगे बढ़ना है, शिक्षा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े होते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसको बंद कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग